जयपुर में होटल रेजेंटा सेंट्रल में बैठे हुए हैं और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जिनके नाम कई वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, प्रोफेसर दिनेश गुप्ता जी। कल एक बहुत अच्छा सेशन हम लोगों ने इनका अटेंड किया और आज हम लाइव इस चैनल पर उनके साथ रूबरू हो रहे हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं कि हम उनसे क्या और बहुत अच्छी चीजें। बहुत धन्यवाद रंजीत राजपूत सर, प्रोफेसर रंजीत राजपूत सर। मैं आपके आप ये इंटरव्यू ले रहे हैं उसके लिए मैं बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत कीमती समय आपने हमें दिया। तो सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या एग्जैक्टली मोटिवेशन हम लॉन्ग टर्म तक, जैसे हमने देखा है कि लोग कोशिश करते हैं कि मोटिवेशन बना रहे हैं उनका, लेकिन होता ये है कि वो एक दो दिन तक तो रहता है, जैसे हमने कल देखा काफी सारे लोगों का ये सब रहता है, तो वो तो कैसे वो मेंटेन कर सकते हैं, कैसे उसको बनाए रख सकते हैं मोटिवेशन को अपने अंदर? पहले तो बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि अपने मोटिवेशन की आग को हम कैसे जलाए रखें। क्या रहता है कि लाइफ में हर चीज का एक प्रभाव रहता है। हम कोई दवाई खाते हैं ना, तो दवाई का भी एक प्रभाव रहता है, इसलिए हमें डॉक्टर कहते हैं कि आपको ये गोली दिन में 3 बार खानी चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, क्योंकि वो जो दवाई होती है सर कि उसका 2 घंटे का असर होता है, उसके बाद आपको जल्दी से वो 2 घंटे खत्म होने के पहले आपको दूसरा डोज लेना जरूरी है। हम सब ने वैक्सीनेशन लिया, वैक्सीनेशन का भी एक असर था उसका भी, इसके लिए तो दूसरा डोज बोला गया ताकि वो साइकिल कंप्लीट हो जाए। हमारे लाइफ में भी हमको तब तक मोटिवेशन लेना है, तब तक मोटिवेशन लेना है जब तक हमारी सांसें चल रही है। ओके, तो ये कोई कैप्सूल नहीं है सर, यानी कोई ऐसा एक डोज वाला कैप्सूल नहीं है, ये लॉन्ग डोज वाला कैप्सूल है। तो मतलब सर ये एक कंटिन्यूएशन प्रोसेस हो गया। हाँ, हमें लगातार इसको अपने आप अपग्रेड और अपग्रेड रखना पड़ेगा और हमें ये कैप्सूल हमें लेते रहना पड़ेगा। यस यस सर एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ। हाँ हाँ, बहुत सारे सेशंस मैंने भी लिए हैं और एक सवाल मेरे सामने आया, किसी ने मुझसे ये पूछा कि मोटिवेशन जो होता है वो आपको एक मोटिवेटर से मिल जाता है, वो भी हमारी तरह के इंसान ही है, लेकिन सर एक सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक मोटिवेटर को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? आप खुद एक रंजीत सर, आप खुद एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल, मैंने भी आपका कल डेमो हमने भी आपका देखा, भले ही आपने थोड़ी देर के लिए कल बात किया था, लेकिन उस थोड़ी देर में हमको समझ में आ गया। जैसे आपने जो सवाल पूछा कि मोटिवेटर को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, तो बहुत सारे सोर्सेस है। सबसे पहले होता है कि जैसे इसके एक रूल है, मोटिवेशन स्पीकर बनने के रूल है। पहला रूल ये है कि उसकी उम्र 40 से ज्यादा होनी चाहिए। ओके, मुझे नहीं समझ में आया था जब मैं इस लाइन में आया था, तब मेरी उम्र 40 साल नहीं थी, बहुत कम थी, लेकिन मैं आ गया था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों रखा गया। उसके बाद रूल नंबर 2 ये है, एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए आपने कम से कम 1000 किताबों का अध्ययन किया होना चाहिए, यानी 1000 नॉन फ्रिक्शनल किताब, जो सेल्फ हेल्प से रिलेटेड जो किताबें हैं, आध्यात्मिक से जो रिलेटेड किताबें हैं, वो 1000 से ज्यादा किताब आपने पढ़नी चाहिए। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि आपने जो अनुभव लिया है, जो आप बोलने वाले हो, उसका आपको पूरा ज्ञान भी होना चाहिए। तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है। ये अमेरिकन जो ट्रेनर एसोसिएशन है उनका रूल है ये कि 40 साल उम्र होनी चाहिए, अनुभवी होना चाहिए और साथ में उसमें 1000 किताबें पढ़ी होनी चाहिए। तो ये सारा काम करते समय, ये सारा काम करके कोई भी इंसान मोटिवेशन ट्रेनर बन सकता है। तो अभी जो आप पूछा, आपने अब जो सवाल पूछा है कि एक मोटिवेशनल को एक मोटिवेशन स्पीकर को मोटिवेशन कहां से मिलता है, तो आज के तारीख में 3 सोर्स है सर, 3 सोर्स है। पहला सोर्स है किताब, दूसरा सोर्स है वीडियो और तीसरा सोर्स है हर मोटिवेशन स्पीकर का एक मेंटर होता है साहब, कोई भी होने दीजिएगा, उसका कोई गुरु होता है। और कुछ ट्रेनर अपने गुरु के बारे में बताते और कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन अगेन हमें उसमें डीप में नहीं जाना है। अगर मेरा फायदा हो रहा है डॉक्टर से, तो डॉक्टर ने कौन सा डिग्री किया उस पर मुझे ज्यादा नहीं, अगर उसने मुझे गोली दिया, मैं फायदा हो गया, तो बस मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है। तो सर एक शब्द अभी आपने यूज किया, जो एसोसिएशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, आप कहते हैं कि अनुभवी होना चाहिए, 40 साल उसकी उम्र होनी चाहिए और किताबें 1000 से ज्यादा उनको पढ़नी चाहिए। हाँ। तो अनुभव किस चीज का? हाँ, अभी कोच जो है ना, ट्रेनिंग में बहुत सारे अलग अलग फील्ड है। Okay. अब जितने फील्ड है, अभी एक कोच होता है वो एथलेटिक्स का होता है, वो हमें रोज सवेरे जल्दी उठाता है। एक कोच होता है वो जिम्नास्टिक का होता है, एक कोच होता है माइंड का होता है, एक कोच होता है वो हमारे पढ़ाई का होता है, एक कोच होता है जादूगर का होता है। अब जितने फील्ड है ना, जैसे एक होता है कि डॉग को जो ट्रेनिंग देते, तो जो डॉग को ट्रेनिंग देते उन ट्रेनर लोगों का भी एक कोच है। ओके, तो अभी सर हर फील्ड में कोच आ गया है।
तो जो पर्टिकुलर अगर मेरा नीश है, फॉर एग्जांपल प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता जब आप सर्च करते हो तो माइंड सेट गुरु आता है। तो मेरा जो नीश है, मेरा जो पर्टिकुलर फील्ड है वो माइंड सेट का है। ओके। तो मैं माइंड सेट पे ही काम करता हूँ। तो मेरा माइंड सेट पे कितना अनुभव है। ओके, मतलब पर्टिकुलर जिस फील्ड पर आप उतरना चाहते हैं, हाँ। जो ट्रेनिंग आप देना चाहते हैं, वो अनुभव आपके पास होना चाहिए। यस, राइट, दैट्स ग्रेट सर। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और लास्ट में मैं एक चीज जानना चाहूंगा सर, कि अभी जिंदगी मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा नहीं गुजरी है, ना आपकी ना हमारी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे भविष्य में और क्या आपने प्लानिंग की हुई है अपने आप को और एक्सपेंस करने के लिए, अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए? क्या कुछ फ्यूचर में भी आपने अपने दिमाग में रखा हुआ है? क्या रोड मैप आपने बनाया हुआ है? रोड मैप ये बनाया, अभी हमारी बहुत सारी कंपनियां चल रही है और हर दिन हमारा यही रहता है कि हम लोग कितना सेवा दे सकते हैं। हर कंपनी इसी मोटो के साथ चालू होती है, लेकिन धीरे धीरे उसका यही मोटो गायब हो जाता है। तो हमारा थीम लाइन ही हमने बनाया, योर ग्रेटनेस इज माई बिजनेस। आपके अंदर की जो महानता है उसको बाहर निकालना है। तो हर स्कूल में जाते हैं हम लोग, ऐसे हमने भी माइंड में रखा है कि कम से कम 10 लाख लोगों तक पहुंचना है। 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना है। 10 लाख यानी हमारे जैसे 10 लाख अलग अलग जो हमसे भी अच्छे ट्रेनर लोगों का निर्माण करके इस पृथ्वी से चले जाना है। ये हमारा पृथ्वी का लक्ष्य है कि 10 लाख, कम से कम 10 लाख लोगों को ट्रेनिंग देना है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी, प्रोफेसर दिनेश गुप्ता, जिन्होंने आज अपने एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीजें हमारे साथ शेयर की, हमें बहुत ज्ञान की बातें भी बताई कि अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हैं तो एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशंस, क्या स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना चाहिए। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका।